हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल लर्न इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं हूं देवेंद्र। इससे पहले हम लोग अभी तक ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म कर चुके हैं, तो इसी कड़ी में आगे हम अब उसके एक्सरसाइज को देखते हैं। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों का अध्ययन कर लिया हुआ है। तो अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हुए हैं तो जा करके उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है उससे। और अभी जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे वो उसी पे बेस्ड है। टोटली क्वेश्चन जितने भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं अभी, ये कम्प्लीटली जितना हम चीज़ पढ़े हैं क्लासेस में उसी से आएगा। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे जा करके देख लेगा। आपसे रिक्वेस्ट है एक, आप कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी में ये एक काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए गाइज, आज आगे देखते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक्सरसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs। मतलब सेंटेंस को समझिए कि क्या ये बोल रहा है। तो 2 miles beyond that pasture, pasture मतलब क्या होता है? खेत। ठीक है, घास का मैदान। तो उस घास के मैदान के 2 मील आगे, ठीक है, 2 मील दूर, was seen hundreds of cattle, मतलब सैकड़ों पशु देखे गए। ठीक है, इंक्लूडिंग सम लैम्स, जिसमें कुछ मेमने भी शामिल थे। ठीक है, मतलब उस घास के मैदान के 2 मील दूर कुछ सैकड़ों ये पशु देखे गए, जिसमें कुछ मेमने भी शामिल थे। ठीक है, तो बस हमें ये चीज़ देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को माइंड में रखते हुए कि क्या सब्जेक्ट जो है उसको वर्ब जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग है, जो कि हम लोग अभी तक जितने रूल पढ़े हैं उसको वो फुलफिल कर पा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ में एरर है। अगर है तो यहाँ 4 पार्ट हैं, A, B, C, D एंड E। ठीक है, तो हमें ये खोजना है कि अगर एरर है तो किस पार्ट में है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि कहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs। इस सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है ये hundreds of cattle जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, hundreds of cattle यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये जो है ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, राइट। तो देखना है क्या कि ये hundreds of cattle सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी होगा। हमें पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसको सिंगुलर वर्ब भी उसमें लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे hundreds of cattle जो है ये क्या है? सैकड़ों पशु। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? तो सैकड़ों हैं, एक से अधिक अगर होता है कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक से अधिक होता है नंबर में तो वो प्लूरल होता है, पता है हमें। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया। और ये वर्ब जो हम लोग देख रहे हैं वाज, तो वाज क्या है? सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल? सिंगुलर वर्ब है ना। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब जो है वो क्या है? गलत है। यहाँ भी हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, जो कि वाज का प्लूरल क्या होता है? वेयर। ठीक है, तो हमारा ये बी पार्ट में एरर है। समझ में आ गया? अभी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे आ गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो शुरुआत होते हैं 2 miles beyond that pasture, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि ये एडजेक्टिव जो है कोई भी सेंटेंस, ठीक है, अगर ये एडवर्ब से शुरू होता है, ठीक है, तो पहले आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एडवर्ब से कोई सेंटेंस अगर शुरू होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। ठीक है,
तो यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ 2 माइल्स बियॉन्ड, ठीक है, यहाँ से जो सेंटेंस शुरू होगा तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट ना होकर के क्या है, हंड्रेड्स ऑफ कैटल है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा हंड्रेड्स ऑफ कैटल यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब देखेंगे, ठीक है, ना कि ये 2 माइल्स बियॉन्ड। 2 माइल्स ये हमारा ये नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप सेकेंड। इट इज नोटिस दैट द एलिट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर्स फॉर द डाउनट्रोडन who are the real victims of the present social setup, ठीक है। सेंटेंस को ये समझते हैं क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसा नोटिस किया गया है कि एलिट क्लास, एलिट मतलब क्या, उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे सभ्य क्लास के, ठीक है, हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउनट्रोडन, मतलब जो पिछड़े लोग हैं, जो प्रोग्रेस नहीं किए हुए हैं, तो उनके लिए उनके पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, मतलब नरम दिल नहीं है, ठीक है। हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप, जो कि वर्तमान के सोशल सेटअप है, ठीक है, वर्तमान के सोशल सेटअप है उसका जो रियल विक्टिम्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आज के जो एलिट क्लास है उसका सोच नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब जो है वो एग्री एक दूसरे को कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस पार्ट में एरर हो सकता है, ठीक है। यहाँ इट इज़ नोटिस दैट द एलिट क्लास, ठीक है, हमें लग रहा है एलिट क्लास जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हैव वर्ब है, ठीक है। तो देखिए एलिट क्लास ये क्या है, एक क्लास को डिनोट कर रहा है, मतलब ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये एलिट क्लास करने का मतलब एक पूरे क्लास का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एलिट क्लास जो होगा वो एज अ सिंगुलर यूज है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस। और इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो ठीक है। तो यहाँ पे हैव के जगह पे क्या होगा, हैज होगा, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा, यानी कि पार्ट बी में एरर है, ठीक है। तो हमें यही बस देखना है कि इसमें सब्जेक्ट को वर्ब जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, एलिट क्लास जो है हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हैव जो है वर्ब है, जो कि इसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है बट वर्ब जो है यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैव का यूज ना होकर के क्या होगा, हैज होगा, राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस अब देखते हैं गाइस। रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ, ठीक है। मतलब इस सेंटेंस का ये होता है कि रितु और उसके कुछ फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त हैव फॉलन इन लव विद सोनू, सोनू के प्यार में पड़ गई, जो कि क्या है, इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ, जो कि एक एसडीओ का सबसे बड़ा लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है हमें कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऋतु है, यहाँ एक ये कीवर्ड लगा हुआ है एज वेल एज, ठीक है। तो एक रूल को आप रिकॉल कीजिए, फर्स्ट में हम लोग जो पढ़े थे एज वेल एज, ठीक है, एज सून एज, ठीक है, एकम्पेनीड बाय, ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर वो सेंटेंस में यूज हुआ है तो सब्जेक्ट जो होगा इन सभी कीवर्ड्स के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में सम ऑफ हर फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट ना होकर के सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये ऋतु होगा, क्योंकि ये ऋतु जो है ये कीवर्ड एज वेल एज के पहले यूज है, ठीक है। तो वर्ब भी हम लोग किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो इस
ऋतु के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए हर फ्रेंड्स हैव, यहाँ पे ये वर्ब क्या है, हैव है, ठीक है। सब्जेक्ट हम लोग का क्या हो गया, ऋतु हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, राइट, कि सब्जेक्ट कौन होगा। इसमें क्या होता है, इस टाइप के सेंटेंस में सबसे मेन चीज़ होता है यही सिलेक्शन करना कि सब्जेक्ट कौन होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स होंगे, क्या इसको अगर हर फ्रेंड्स है तो यहाँ देख लेंगे वर्ब, फ्रेंड्स वर्ब, हैव, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये भी प्लूरल दिखेगा और ये भी प्लूरल दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ये हर फ्रेंड्स नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट क्या है, ऋतु है। क्यों, क्योंकि एक रूल के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस में अगर एज वेल एज सून एज एकम्पनीड बाय ऐसा वर्ड्स यूज है तो क्या होता है कि इन वर्ड्स के पहले वाला जो नाउन है वो सब्जेक्ट होता है, राइट। तो ऋतु के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज होगा ना, क्योंकि ऋतु क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक लड़की का नाम है ना ऋतु, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन है। तो इसके लिए यहाँ पे किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए क्या वर्ब सिंगुलर होगा, तो हैज और हैव में सिंगुलर क्या है, हैज है, ठीक है। हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज होता है और हैव प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज हो जाएगा। तो ये हैज फॉलन इन लव विद सून, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या है, एरर है सी में, समझ में आया। तो ये टोटली क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल है, इस रूल को हमें याद रखना है, ठीक है गाइज। आपको भटकना नहीं है, क्या करना है कि टोटल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है, उसको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ देखना है कि क्या क्या चीज़ हम पढ़े हैं और क्या क्या चीज़ इस सेंटेंस में यूज है और उसके अकॉर्डिंग क्या एरर है, ठीक है। तो आप एक कम्प्लीटली इस तरह से स्टडी करेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि अरे यहाँ पे इस पार्ट में एरर है। चूँकि हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा उस चीज़ को, तो अच्छे तरीके से पढ़ लिया हुआ है तो क्या हर चीज़ है वो मेरे माइंड में सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे कहाँ पे एरर है ये हम लोग बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए शर्त क्या होगी कि पहले आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से करें। मैंने करा रखा है, बहुत सारा बुक्स भी है जो इसको आप रेफ़र करें। मैं नहीं कहता हूँ कि केवल आप क्लास से कर लेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई इट, ओके। तो किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना है तो सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें आपको एक थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं कि आप इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। तो गाइज आपको भटकना नहीं है, सिंपली एक बुक लेना है, पढ़ना है उसको, और आप एक वीडियो भी देख लीजिए। इससे आपका तैयारी जो होगा वो प्रॉपर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इधर उधर फिर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप तैयारी करते हो तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारा क्या है। More than one successful candidate have taken the interview for one of the popular magazines being published from Delhi, ठीक है। सेंटेंस बोल रहा है more than one successful candidate, मतलब एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से ज़्यादा, ठीक है। have taken the interview for one of the most popular magazines, जिनका इंटरव्यू क्या हुआ, पॉपुलर मैगजीन्स ने लिया, ठीक है। being published from दिल्ली, जो कि दिल्ली से पब्लिश होता है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या है और वो उस दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे मोर देन वन का यूज है, ठीक है। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। एक रूल हम लोग पढ़े होंगे जहाँ तक आपको याद है, मोर के बाद ए और एन का यूज होता है, ठीक है। मोर देन ए ऑब्लिक एन, ठीक है। ये रूल पढ़े हुए हैं।
तो इसके बाद सॉरी मोर देन नहीं था, मेनी ए एन था वो। एक सेकेंड, मेनी ए और एन, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में हो, ठीक है, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट और वर्ब होंगे दोनों सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ये भी रूल है, अगर मोर देन वन भी किसी सेंटेंस में यूज है, ठीक है, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होंगे और वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की बात हो रही है, तो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट क्या होगा, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी होगा क्या, सिंगुलर होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हैव लगा हुआ है जो कि प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर होगा इस पार्ट में, यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। तो ये हमारा सही क्या हो जाएगा, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन बीइंग पब्लिश फ्रॉम दिल्ली। मतलब एक सक्सेसफुल कैंडिडेट, ओनली एक सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो मोस्ट पॉपुलर मैगजीन जो है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है उसका इंटरव्यू लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये सब्जेक्ट वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हैज होगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ सेंटेंस हमारा, इज देयर एनी डिफिकल्टीज, क्या कोई डिफिकल्टी है, कठिनाई है, इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस, ठीक है। मतलब इस सुंदर भव्य बिल्डिंग को डिस्पोज करने में, मतलब उसको तोड़ने में कोई कठिनाई है जो कि यह इतने बड़े स्पेशियस और ब्यूटीफुल कैंपस में बना हुआ है यह बिल्डिंग, ठीक है। यानी कि बिल्डिंग जो है वो काफ़ी भव्य बना हुआ है, काफ़ी स्पेशियस जगह में बना हुआ है, इतना अच्छा बना हुआ है, तो उसको डिमोलिश करने में, ठीक है, डिस्पोज करने में, मतलब उसको नष्ट करने में कोई कठिनाई है, ठीक है। तो ये है, इसमें हमें देखना है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट क्या है और वो वर्ब क्या है और एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, इज देयर एनी डिफिकल्टीज, यहाँ पे देख रहे हैं डिफिकल्टीज क्या है, कठिनाइयाँ, प्लूरल है, ठीक है। इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस, ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा और ये शुरू में ही यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। तो सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, डिफिकल्टीज है, डिफिकल्टीज क्या है, प्लूरल है ना, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये वर्ब क्या है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, इज, वर्ब ये इज सिंगुलर है ना, तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरे को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, आर होगा, आर देयर एनी डिफिकल्टीज, ठीक है। एक रूल हम लोग पढ़े थे कि अगर देयर या इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो क्या होता है, उस पर वर्ब डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल। मतलब कि देयर के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर देयर के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, देयर के बाद आने वाला क्या है, ये डिफिकल्टीज, ये नाउन, ये प्लूरल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट, सॉरी हाँ, वर्ब जो है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो इसका प्लूरल वर्ब क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स। यहाँ देखिए ये फिर से कीवर्ड आ गया, एज वेल एज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगा। देख लेते हैं आगे, आर fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing। ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया,
ये पार्ट सी हो गया, ये पार्ट डी हो गया, और आपका लास्ट ये नो एरर हो गया। ठीक है, तो देखिए फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आया था पहले, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो कीवर्ड है एज वेल एज लॉन्ग एज accompanied with, ठीक है, बोथ, ऑल ऑफ, ठीक है, ऐसा जो कीवर्ड्स है, ठीक है, तो इसके पहले वाला जो नाउन होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे एज वेल एज के पहले क्या है, द लीडर, ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, द लीडर, मतलब नेता की बात हो रही है, और नेता कितने हैं, एक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वर्ब क्या है, तो यहाँ पे आर है, ये हमें वर्ब दिखाई दे रहा है, बाकी आपको कहीं भी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आर लगा हुआ है, ये वर्ब है, तो अगर आप इस रूल को नहीं जानेंगे कि एज वेल एज किसी सेंटेंस में यूज है, एज सून एज या एज वेल एज बोथ ऑफ, ऐसा सेंटेंस में यूज है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा। ठीक है, अगर ये नहीं जानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एरर की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है, आर है, और आपको फट से अगर आप इस रूल को नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या कि यहाँ पे एरर सब्जेक्ट जो है वो फॉलोअर्स होगा, हिज फॉलोअर्स, बट ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं रूल में कि एज वेल एज अगर किसी सेंटेंस में यूज है, एज वेल एज सून एज, ठीक है, तो उसके पहले वाला जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, द लीडर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आर है, जो कि गलत है, सिंगुलर वर्ब ये आर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। ठीक है, तो सही फॉर्म इसका क्या होगा, ये आर की जगह पे हम लोग ये इज का इस्तेमाल करेंगे, ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर is fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing। मतलब नेता और उसके फॉलोअर मतलब क्या, उसको मानने वाले, ठीक है, वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए एक ट्रेन एक्सीडेंट में, जो कि पिछले रात इस रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो पार्ट बी में क्या है, एरर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन। ठीक है, यहाँ वर्कर्स है और यहाँ एपोस्ट्रोफी है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखिए, हम किसी भी सेंटेंस नाउन का अगर हम लोग वो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर्स है, ये प्लूरल है। ठीक है, और अगर हम उसको ये एपोस्ट्रोफी लगा करके, जैसे इसमें इसका का अगर वर्कर का अगर बोध कराना होता है तो एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो सेंटेंस में नाउन अगर सिंगुलर हो तब एपोस्ट्रोफी के बाद एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो प्लूरल हो वर्ड तो प्लूरल बना करके उस पर जस्ट एक एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर देते हैं, तो वो प्लूरल के एपोस्ट्रोफी का बोध करा देता है, उसके बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये वर्कर्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब ये प्लूरल नाउन है, इसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल नाउन का बोध करा रहा है, राइट। तो बोल रहा है द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, मतलब वर्कर्स यूनियन काम मजदूरों के यूनियन का रिक्वेस्ट था कि उनके वेजेस को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, वेयर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी, जो कि एक बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये क्या है, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्कर्स यूनियन, वर्कर के यूनियन का। ठीक है, वर्कर का यूनियन मतलब उनकी यूनियन जो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है
वो क्या है, वर्कर्स का एक यूनियन है, ठीक है। अभी एक सेंटेंस हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं, अगर वो कलेक्टिव नाउन में है कोई भी सेंटेंस, ठीक है, तो उसके साथ सिंगुलर नंबर का ये होगा वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, वेयर का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये वेयर का यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके जगह पे सही क्या होगा, वाज होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है, सॉरी ये सब्जेक्ट रिक्वेस्ट है, वर्कर यूनियन का सब्जेक्ट जो है रिक्वेस्ट, ठीक है, उनका जो रिक्वेस्ट है वो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, 8th है अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर। ये पार्ट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस देख लीजिए, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर। बोल रहा है कि उत्तरी सीमा पर, ठीक है, नॉर्दर्न फ्रंटियर मतलब उत्तरी सीमा पर क्या है, भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय जो है वो काफ़ी शक्तिशाली अपने भव्यता के रूप में खड़ी है, भव्यता से खड़ी है, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें एरर कहाँ पे है, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty, ठीक है। तो हिमालयाज ये जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। चूंकि ये एडवर्बियल फ्रेज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, तो एडवर्बियल फ्रेज से या सेल्डम एवर ऐसा कुछ वर्ड्स है जिससे सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है। तो वर्ब जो होता है वो सेंटेंस बाद में आता है, ठीक है। तो यह उसी तरह है, एडवर्बियल फ्रेज है अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन, वर्ब के बाद जो है वो क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट आता है। तो ये ईच के बाद ये सब्जेक्ट जो है द हिमालयाज, हिमालयाज क्या है, ये रेंज ऑफ माउंटेन्स है, इसमें बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हिमालयाज, राइट। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब क्या है, इज है। तो इज क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आर का यूज सही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट बी में क्या है, एरर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इसमें वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो वर्ब इसमें ऑलरेडी दे रखा था इज, लेकिन सब्जेक्ट क्या दे रखा है, द हिमालयाज, जो कि प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इसलिए यहाँ पे सही यूज क्या होगा, आर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द पब्लिशर सेज, पब्लिशर बुक पब्लिश करता है ना, वो कहता है दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड, कि बहुत सारे महत्वपूर्ण डिटेल्स है जिन्हें अटेंड करना है, टू बिफोर दिस बुक गेट प्रिंटेड, इस बुक के प्रिंट होने से पहले बहुत सारे चीज़ों को हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। वो पब्लिशर कहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस में सही क्या है, गलत क्या है। देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, पब्लिशर कहता है कि बहुत से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, डिटेल्स, ठीक है। ये क्या लग रहा है, मेनी डिटेल्स, ये सब्जेक्ट, ये क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, डिटेल्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब जो है वो क्या होगा, ये यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, आर। तो ये सही होगा, द पब्लिशर सेज दैट देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट प्रिंटेड, मतलब इस बुक के प्रिंट होने से पहले बहुत सारा डिटेल्स है जिससे हमें ध्यान देना है। ऐसा कौन बोला, पब्लिशर ने कहा, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हिज पॉलिटिक्स
इज नॉट गुड, ठीक है, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। कहने का मतलब है उसका राजनीति सही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसे सुझाव दिया कि उसे गांधी, नेहरू और कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, मतलब उनके द्वारा लिखित रचनाओं को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये महान लीडर हुए हैं और इनका जो व्यूज होगा वो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, महान ही होगा। तो उसको पढ़ करके आदमी उनके कदमों पे चल करके क्या हो सकता है, अच्छा लीडर बन जाएगा, ठीक है। तो यही इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो हमें ये चीज़ देखना है, हिज पॉलिटिक्स, यहाँ हिज पॉलिटिक्स का मतलब है हिज व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, हिज ओपिनियन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट जो है हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि कोई अगर सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, अगर वो एक स्टडी का ब्रांच हो, ठीक है, एक ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट हो, तो उसमें हम लोग सिंगुलर का यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन भी होगा और सिंगुलर वर्ब भी होगा। बट यहाँ पे हिज पॉलिटिक्स कहने का सेंस है हिज व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब उसकी पॉलिटिक्स की विचारधारा, ठीक है, उसका ओपिनियन, नॉट अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये व्यूज जो है ये क्या होगा, प्लूरल है, हिज व्यूज पॉलिटिक्स। तो इसके साथ ये वर्ब जो होगा, इज लगा हुआ है, ये क्या होगा, ये भी प्लूरल होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, इज है जो कि सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसके जगह पे ये सही आर हो जाएगा। ये हमारा पार्ट ए है, पार्ट बी है, ये सी है, डी है और ये ई है। तो पार्ट ए में क्या है, एरर है, क्योंकि हिज पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, तो ये पॉलिटिक्स क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज किया हुआ था। ये ध्यान, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हिज पॉलिटिक्स, यहाँ पे ये पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉलिटिक्स का मतलब है हिज व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो राइट। चलिए गाइज देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस आगे, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग हमें मिलेंगे, और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी नया क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। मतलब जस्ट आउटसाइड द होटल, होटल के तुरंत बाहर 2 ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बार है, जो कि बहुत सुंदर है और क्राउडी भी है, मतलब वहाँ भीड़ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जस्ट आउटसाइड, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है, इसके बाद द होटल ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब इज है, यहाँ पे इज 2 bars, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हम देख रहे हैं 2 bars, बार्स मतलब क्या, वो बार होता है जहाँ पे शराब वगैरह सब पीता है ना, वो बार कहते हैं, ठीक है। तो ये बार है, तो 2 है, 2 है, ठीक है। तो 2 है तो मतलब क्या, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया। तो ये 2 bars है, तो इसके साथ वर्ब जो होगा वो इज होगा, नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, इसलिए पार्ट बी में क्या है, एरर है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, हम लोगों को ये अधिकार है क्रिटिसाइज करने का, आलोचना करने का, बट लेकिन एट द सेम टाइम, उसी समय ईच ऑफ अस हैव रिमेंबर, हम लोगों में से प्रत्येक को यह याद रखना है, द ड्यूटी ऑल्सो, हमारा क्या कर्तव्य है उसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। किसी भी चीज़ का हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा क्या ड्यूटी है और हम क्या कर रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। भाई ये सेंटेंस बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि ईच ऑफ अस का यूज हुआ है, मतलब हम लोगों में से प्रत्येक का, मतलब हम लोग बहुत सारे लोग हैं, उसमें से प्रत्येक की अगर बात हो रही है तो पर के लिए सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ ये जो वर्ब है देख रहे हैं हैव लगा हुआ है, तो ईच ऑफ अस प्रत्येक के लिए, मतलब प्रत्येक का अलग अलग यहाँ पे बोध कराया जा रहा है, तो प्रत्येक का अलग अलग है, तो उसके लिए
सबके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट भी है तो सिंगुलर वर्ब होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये हैव का प्रयोग क्या है, गलत है, यहाँ पे हैज होगा। ठीक है, इसलिए पार्ट डी में एरर है। समझ में आया? ईच ऑफ अस मतलब हम लोग बहुत आदमी हैं, तो सबका अगर एक साथ बात कर रहे हैं तो वो बहुत सारे आदमी हैं तो प्लूरल हो गया। लेकिन अगर प्रत्येक ईच ऑफ अस मतलब हम लोगों में से प्रत्येक की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक एक सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि बस अगर किसी सेंटेंस में ईच का यूज हुआ है, ठीक है, तो वो प्रत्येक के लिए बोध कराएगा और उसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, 13 देख लेते हैं। हर पग्नेसियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली। ठीक है, मतलब उसकी झगड़ालू बेटी जो है वो हमेशा ऐसा कुछ कर देती है अपने पड़ोसियों पर कि जो उनके फैमिली के लिए, किसके, जिसकी बेटी है उसके लिए रॉन्ग ओपिनियन है, कहने का मतलब है उसके लिए गलत विचार उसके प्रति है। ठीक है, उसकी बेटी ऐसा कुछ कर देती है, झगड़ालू है वो कुछ कर देती है पर अड़ोस पड़ोस में, तो अड़ोस पड़ोस के लोग क्या उसके प्रति गलत ही विचार रखेंगे ना, वही बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। तो ये क्या है, हर पग्नेसियस डॉटर, उसकी झगड़ालू लड़की, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, हर पग्नेसियस डॉटर, एक ही डॉटर है तो ये सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, बट वर्ब अगर यहाँ पर देख रहे हैं इसके साथ जो इस्तेमाल हुआ है क्या है, डू। ठीक है, तो डू क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो इसके जगह पे डज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डज हमारा यहाँ पे सही होगा, इसलिए पार्ट बी में क्या है, एरर है। राइट, 14 देखते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। मतलब मुंबई के जितने भी इंडस्ट्रियल बड़े बड़े औद्योगिक घराना है वो अभी तक क्या है, लॉकआउट के कगार पर है, मतलब वो बंद होने के कगार पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वन ऑफ का यूज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये रूल में पढ़े हुए हैं पिछले क्लासेस में कि अगर किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ का यूज है तो इसके बाद जो होगा वो सब्जेक्ट अगर है तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा, बट वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ वर्ब क्या है, इज है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल हाउसेज है, ये प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट है सॉरी, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब जो है यहाँ पे नाउन जो है वो प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये अकॉर्डिंग टू रूल ये सही है, तो इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो इसके लिए इसका पार्ट ई सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप क्लासेस को अटेंड नहीं किए हुए हैं तो एक बार जा करके उसको अटेंड करिए, आपको बहुत सारा चीज़ उससे क्लियर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप उसको अटेंड नहीं किए हो तो काइंडली, ठीक है, उसको पहले अटेंड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब तक आप रूल अगर नहीं पढ़े हो तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम हो सकती है कि मैंने ये रूल नहीं पढ़ा, ये कहाँ से आ गया, तो ये कैसे हो रहा है, तो उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ हो, अच्छा से आप इसको तैयारी कर लिए हैं, एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं, तो उसको ज़रूर ही ये देखें वीडियोस को। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, चूँकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा, आप उसको देख पाएँ और आपकी तैयारी अच्छे से हो इसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 15th है अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स। देखिए, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर क्या होता है, जो स्वयं सेवा देता है। ठीक है, उसका एक बॉडी मतलब एक समूह बोल सकते हैं, have been organized, a body of volunteers have been organized to help the faculty members in their attempt to raise the funds। मतलब एक सेल्फ स्वयं सहायता समूह जैसा होता है ना, उसी तरह से एक बॉडी ऑर्गेनाइज किया गया जो कि फैकल्टी मेंबर को फंड रेज करने में सहायता करेगी। ठीक है, चंदा इकट्ठा करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, चूँकि ये कलेक्टिव नाउन है वॉलंटियर्स और उसके एक बॉडी की, एक समूह की बात की जा रही है यहाँ पे, तो एक समूह होगा चाहे जिस उसमें कितने भी मेंबर्स हो, बट एक समूह की बात किया जा रहा है तो वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है,
लेकिन इसके साथ अगर हम देख रहे हैं तो ये वर्ब क्या है, हैव का इस्तेमाल हुआ है जो कि प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज होगा, यानी कि इसके पार्ट बी में एरर होगा। तो यहाँ हमारा सही क्या हो जाएगा, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, एक वॉलंटियर्स का समूह को क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, राइट। तो पार्ट बी में एरर है, समझ में आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक और क्लास कर लेंगे एक्सरसाइज का, जिससे आपका टोटल डाउट जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरी आशा है कि इतना चीज़ कर लेने के बाद आप एक अच्छा आपकी इस सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय।